जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला को जानकर आप रो दोगे। दोस्तों आप यह स्पष्ट जान लीजिए कि आपके घर विराजित जो लड्डू गोपाल का विग्रह है उनमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजित है। आपके हर एक बात को आपके कान्हा बड़े ही गौर से सुनते हैं। आज की इस लीला कथा को सुनकर आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल आपसे कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके लड्डू गोपाल और आपके बीच का रिश्ता कितना गहरा है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है अलीगढ़ की रहने वाली देविका पाठक जी ने। देविका जी कहती हैं कि मैं पिछले 6 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मुझे 2 पुत्र संतान हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा विधि की विशेष जानकारी नहीं थी। वैसे मेरी मम्मी भी पूजा पाठ किया करती थी। हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट भी हैं, पर हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। और ठीक इसी तरह जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तब मैंने देखा कि मेरे ससुराल में हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट है, जहाँ मेरी सासू माँ पूजा पाठ किया करती है, पर मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मैं भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रत्येक दिन घर के मंदिर में धूप बाती भी किया करती थी। किसी विशेष त्योहार जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, सावन के सोमवार इत्यादियों में उपवास भी किया करती थी। पर मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी मेरी शादी के कुछ ही वर्षों के बाद हमारे पड़ोस में एक नई बहू आई थी। वो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई। उनके परिवार से हमारे परिवार की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत घनिष्ठता थी, तो कभी कभी हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना भी करते थे। और तभी इसी दौरान मुझे उस नई बहू से लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में पता चला। अब कभी किसी काम से अगर उनके घर मेरा आना जाना होता था तब मैं देखती थी कि वो बड़े श्रद्धा भाव से अपने लल्ला की सेवा कर रही है और वो अपने लल्ला से बहुत प्रेम भी करती थी। उसने बताया कि वो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। जब वो बहुत छोटी थी तभी वो लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी। उसने हमेशा से यही सोच रखा था कि शादी के बाद वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ेंगी, वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में भी करेंगी। और इसीलिए वो शादी के बाद अपने लल्ला को अपने साथ ससुराल लेकर आई। तभी कुछ ही दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। उसके घर पर हम सभी को आमंत्रित किया गया। हम सभी जन्माष्टमी पर उसके घर गए। पूरे परिवार ने मिलकर धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। मैंने गौर किया था कि जो नई बहू थी वो तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, पर लड्डू गोपाल उसके ससुराल आने के बाद उसके ससुराल में भी सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे थे। अब धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति जागी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। वैसे भी मैं पूजा पाठ तो करती ही हूँ और मेरे बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, असुविधा भी नहीं होगी। देविका जी कहती है कि इसके बाद मैंने अपने सासू माँ से इस बारे में बात की। वैसे मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज के लिए मुझे रोक टोक नहीं करती। मेरी सासू माँ ने भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि बहू अगर तुम कर सकती हो तो जरूर करो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। देविका जी कहती है कि इसके बाद मैंने उस नई बहू से, जिसका नाम आरती था, मैं उसके घर पर गई और उसके बाद लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि अच्छे से जान ली। और फिर हमारे घर पर आए प्यारे से छोटे से 4 नंबर साइज के लड्डू गोपाल। मैं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं सुबह जल्दी उठती थी, घर के सारे काम करती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी और इसके बाद जल्दी से स्नान करके बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को जगाती थी, उनका स्नान श्रृंगार करती थी। लड्डू गोपाल के लिए मैं तरह तरह के पकवान भी बनाती थी और बाल गोपाल को बड़े ही प्यार से भोग लगाती थी। मतलब ऐसा समझिए कि कुछ ही समय में लड्डू गोपाल मुझे इतने प्रिय लगने लगे, वो मेरे इतने करीबी हो गए
है कि उनसे बढ़कर मानो मेरे लिए और कोई भी नहीं था। ऐसा लगने लगा मानो मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था और पुत्र के भाव से ही उनकी सेवा करने लगी थी। वैसे लड्डू गोपाल की सेवा का भाव तो मेरे मन में उत्पन्न हुआ। मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी, पर धीरे धीरे कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करने लगा। यहाँ तक कि मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे थे। मैंने तो लड्डू गोपाल को प्रथम से ही अपना पुत्र मान लिया था। कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड ने भी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया। मेरे दोनों बच्चे लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। मेरी सासू माँ ससुर जी भी लड्डू गोपाल का खूब ध्यान रखते थे। बाल गोपाल को हमारे परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका हम सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। दोस्तों, देविका जी कहती हैं कि वैसे तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अधिकतर मैं YouTube पर वीडियो देखकर जान लिया करती थी, और कभी कभार अगर आरती से मेरी मुलाकात हो जाए या उसके घर जाना आना हो या फिर वो हमारे घर पर आए, तो जो चीजें मुझे पता नहीं होती थी, कुछ पूछना हो तो मैं उससे पूछ लिया करती थी। और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते कुछ ही समय में लड्डू गोपाल की सेवा विधि मुझे बहुत अच्छे से पता भी हो गई थी। पर जब कोई तीज त्योहार हो, जैसे कोई एकादशी या फिर कोई खास त्योहार, तो उस दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, सेवा विधि क्या होती है, मुझे पता नहीं होता था। तो मैं YouTube पर अक्सर वीडियो देख लिया करती थी। देविका जी कहती है कि मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल भक्तों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। वैसे जब से लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, मैं भी बाल गोपाल की लीलाओं को अनुभव करने की कोशिश करती थी। जैसे मेरे साथ अगर कोई घटना घटे तो मैं उसे लड्डू गोपाल की लीला मानती थी। और दोस्तों, ऐसा सच में होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे ठाकुर जी पर अटूट होना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण साक्षात चतुर्भुज रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाए, इतने भाग्यशाली तो शायद हम नहीं हैं। तो हमारे साथ जो घटनाएं घटती है उसे ही हमें ठाकुर जी के साथ जोड़ना चाहिए, और हमारे मन का विश्वास प्रगाढ़ होना उसे ही हमें ठाकुर जी के साथ जोड़ना चाहिए और हमारे मन का विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। तभी आप ठाकुर जी लड्डू गोपाल की लीलाओं को महसूस कर पाएंगे। मन में कभी भी शंका का भाव ना रखें, इससे आपकी भक्ति का क्षय होता है और आप ठाकुर जी की कृपा से उनके लीलाओं के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो देविका जी कहती है कि मैं नित्य प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल के अद्भुत लीलाओं को महसूस करती थी। मेरे साथ कोई घटना घटे तो मैं उसे मेरे ठाकुर जी की लीला मानती थी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, तभी मुझे एक वीडियो के जरिए पता चला कि भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीले रंग की पोशाक पहनाने से लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया था और मेरे पास लड्डू गोपाल के लिए एक भी ऊनी पोशाक नहीं था, तो मैं लड्डू गोपाल के लिए ऊनी पोशाक खरीदने के लिए बाजार गई। तभी मुझे वहाँ एक पीले रंग की पोशाक दिखाई थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, तो क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए यह पीले रंग की पोशाक खरीद लूं। मेरे लल्ला बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और पीला रंग तो लड्डू गोपाल का पसंदीदा रंग है। अब यह सोचकर मैंने दुकान से पीले रंग की लड्डू गोपाल की वो पोशाक खरीद ली और उस पोशाक के साथ साथ उसकी मैचिंग की पगड़ी और कुछ ज्वेलरी वगैरह भी खरीद ली। घर आकर मैंने अपने लड्डू गोपाल को वो पोशाक दिखाई। सच में वो पोशाक बहुत ज्यादा सुंदर था। घर पर भी सभी को वो पोशाक बहुत पसंद आई। अब दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब हम कोई नई पोशाक या ज्वेलरी लेकर आते हैं तो उसे अपने लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। हम सोचते हैं कि कब हम अपने लड्डू गोपाल को वो पोशाक पहनाएंगे, वो ज्वेलरी पहनाएंगे। मेरे लड्डू गोपाल इस पोशाक में, इस ज्वेलरी में कैसे दिखेंगे। ऐसा देविका जी के साथ भी हुआ। देविका जी कहती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, पर मैंने अपने लल्ला से कहा कि लल्ला, मकर संक्रांति वाले दिन ना मैं आपको ये पोशाक पहनाऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए भी पीले रंग का कपड़ा खरीद कर लाई थी। अपने दोनों बेटे के लिए मैंने पीले रंग का कपड़ा यानी कि शर्ट और पैंट खरीदा था और लड्डू गोपाल के लिए भी पीले रंग की पोशाक खरीदी थी। मैंने सोचा था कि मकर संक्रांति वाले दिन मैं अपने तीनों बच्चों को एक ही रंग की पोशाक पहनाऊंगी।
जो रंग मेरे कान्हा को अत्यंत प्रिय है। यही मैंने अपने बच्चों को भी बताया था और अपने लल्ला को भी बोल रखा था। तभी मकर संक्रांति से लगभग 3-4 दिनों पहले मुझे पता चला कि लड्डू गोपाल को बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल को पीले पोशाक पहनाने से कान्हा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैं सोचती हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद तो बसंत पंचमी भी आने वाली है और उस समय शायद मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग की पोशाक कैसे लाऊंगी? तो एक काम करती हूँ कि ये जो पीले रंग की पोशाक मैं लेकर आई हूँ, इसे मैं बसंत पंचमी के लिए रख देती हूँ। और मकर संक्रांति में वो पीला पोशाक न पहनाने का दूसरा कारण यह भी था कि मकर संक्रांति के कुछ ही दिनों पहले, लगभग 5-6 दिनों पहले से हमारे इधर बहुत बारिश होने लगी थी। अब बारिश की वजह से बादल छाया हुआ रहता था, धूप कई दिनों से बिल्कुल भी नहीं निकला था, तो हमारे इधर बहुत ज्यादा ठंड भी था। अब क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन हम सभी सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठकर स्नान वगैरह करते हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी सुबह ही जगाकर स्नान करवाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर अगर मैं वो पीले रंग की पोशाक पहनाती हूँ तो लल्ला को बहुत ठंड लग जाएगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करवाने के बाद ऊनी पोशाक पहनाऊं। मैंने बहुत सारे ऊनी पोशाक खरीदे थे, तो उसमें से एक पोशाक मैंने अलग करके रख दिया। मैंने सोचा कि ये ऊनी पोशाक मैं मकर संक्रांति वाले दिन पहनाऊंगी और मैंने यही निश्चय किया था और मैंने यह बात अपने सासू माँ को भी बताई थी। तभी मेरे दोनों बच्चे ये सुनते ही कहते हैं, मम्मी तो फिर क्या हम भी वो येलो कलर की ड्रेस नहीं पहनेंगे? तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि नहीं बेटा, आप लोग तो पहनोगे ही, बस लड्डू गोपाल को नहीं पहनाएंगे, उन्हें ठंड लग जाएगी ना, तो उन्हें हम स्वेटर पहनाएंगे। दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा कि जब हम कोई भी चीज अपने बच्चों को लाकर देते हैं और उनसे कहते हैं ना कि ये कपड़े आप दशहरे में पहनना, दीपावली में पहनना, ये खिलौने आपको हम कल खेलने के लिए देंगे, तो बच्चों को उसकी आस हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे लल्ला भी छोटे से शिशु हैं, हमारे लल्ला को भी आपसे आस होती है। देखिए वैसे तो वो इस जगत संसार के स्वामी है, उन्हें भला हम भक्त दे ही क्या सकते हैं, पर यहाँ आप लड्डू गोपाल की दयालुता देखिए, जो इस परम ब्रह्मांड के स्वामी हो, वो भक्त के घर अधीन होकर विराजित रहते हैं, भक्त के अधीन होते हैं और भक्त से आशाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। और ठीक ऐसा ही आज की इस लीला कथा में हुआ, जहां आपको इसका एक और प्रमाण भी मिलेगा। मकर संक्रांति से पहले की रात देविका जी ने अपने लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन की भांति बड़े ही प्यार से शयन करवाया और वो सोचती है कि कल मकर संक्रांति है तो सुबह मुझे जल्दी जागना पड़ेगा, बहुत सारे काम है जो मुझे समय पर खत्म करना होगा, खुद स्नान कर लड्डू गोपाल को भी थोड़ा जल्दी ही जगाना पड़ेगा, उन्हें स्नान करवाना पड़ेगा। तो वो सोच लेती है कि एक काम करती हूँ कि अभी रात में ही मैं लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, ज्वेलरी जो भी मुझे पहनाने हैं उसे मैं निकाल कर रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह उसे ढूंढने में मुझे देर ना हो जाए और जल्दी से मैं अपना पूजा पाठ खत्म कर सकूँ। अब देविका जी ने लड्डू गोपाल के लिए वो ऊनी पोशाक निकाली और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज्वेलरी जो वो पहनाने वाली थी वो सब निकाल कर वो रख लेती है। घर के सारे काम समेट कर रात को वो जल्दी सो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी था। तभी रात के लगभग 2-2:30 बजे देविका जी एक अद्भुत सपना देखती है। देविका जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैंने जो पीले रंग की पोशाक लड्डू गोपाल के लिए खरीदा था ना, जो ज्वेलरी मैंने खरीदा था वो सारे मैं निकाल कर रख रही हूँ और मैं जो ज्वेलरी मैंने खरीदा था वो सारे मैं निकाल कर रख रही हूँ और मैं किसी से कह रही हूँ कि आज मकर संक्रांति है ना, तो आज मैं अपने लल्ला को ये पीले रंग की पोशाक पहनाऊंगी और साथ में जो मैं ये सारे ज्वेलरी लाई हूँ ना मैचिंग की, जो मुकुट लाई हूँ वो पहनाऊंगी। देविका जी कहती है कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट जाता है, मेरी आंखें खुल जाती है। मैं घड़ी की ओर देखती हूँ तो 2:45 हो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मैं लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीदी थी ना, मैं उसे पहनाने वाली थी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, इसीलिए मैंने यह सपना देखा। पर मैं अभागन अपने लड्डू गोपाल की लीला को समझ ना पाई, अपने बाल गोपाल के संकेत को समझ ना पाई। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। देविका जी कहती है कि उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ और सुबह लगभग 4 बजे जागती हूँ। घर के सारे काम खत्म करके उसके बाद मैंने खुद स्नान किया और लड्डू गोपाल को जगाया। लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करवाया, बाल गोपाल को तरह तरह
के तिल के लड्डू, बादाम के लड्डू और जो सारी चीजें मैंने मकर संक्रांति के लिए बनाया था उसका भोग लगाया। इतना सब कुछ करने में मुझे सुबह के 7 बज गए थे। अब 7 बजे जब मेरे बच्चे नींद से जागते हैं तो मैंने गर्म पानी किया और उसके बाद अपने दोनों बच्चों को नहलाया और फिर अपने दोनों बच्चों के लिए जो मैंने पीले रंग का कपड़ा लाया था, जो शर्ट पैंट लाया था, उसे पहना दिया। खाना पीना सब कुछ हो जाने के बाद दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे मैं अपने कमरे में आराम करने जाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी थी, इतने सारे काम किए थे तो मैं थोड़ी थक गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, सोने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखें लग गई थी, मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी और लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी, पर अब भी मैं गहरी नींद में नहीं सोई थी। देविका जी कहती है कि उसी समय मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई। मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा और मुझे यह भी नहीं पता कि वो मेरा सपना था या साक्षात मैंने इसे अनुभव किया है। मेरी आंखें तो बंद थी, मुझे नींद आ रही थी, पर शायद मैं अभी गहरी नींद में सोई नहीं थी। तभी मुझे महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही मधुर स्वर में, धीमी आवाज में कोई छोटा सा बच्चा मेरे कान के पास कह रहा हो, मैया, ओ मैया, आज मकर संक्रांति है, तूने आज मुझे पीले रंग की पोशाक क्यों नहीं पहनाई मैया। मैया, मुझे बड़ी इच्छा थी पीले पोशाक पहनने की। मैया, तुमने तो दोनों भैया को पीले रंग का कपड़ा पहना दिया, पर मुझे पीली पोशाक तूने क्यों नहीं पहनाई। मैया, तूने तो दोनों भैया को पीले रंग की पोशाक पहना दी, पर मुझे पीली पोशाक तुमने क्यों नहीं पहनाई मैया। मैया, मुझे तो आज मकर संक्रांति वाले दिन वही पोशाक पहनने की इच्छा थी। मैया, तूने मुझे वो पोशाक क्यों नहीं पहनाया। मैं बड़ा उदास हूँ मैया। तुमने दोनों भाइयों को पीले रंग के कपड़े पहना दिए और मेरी पीली पोशाक तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैया, हम तीनों के बीच में भेद क्यों मैया। मैया, मैं बड़ा उदास हो गया हूँ। देविका जी कहती है कि सच कहूँ तो जब मुझे यह अनुभूति हो रहा था तब मैं गहरी नींद में बिल्कुल नहीं सोई थी, पर मैं इस अवस्था में थी कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, ना ही मैं अपने शरीर को हिला पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दोनों कानों के बिल्कुल करीब आकर कोई छोटा सा बच्चा धीमे स्वर में मुझसे ये सारी बातें बोल रहा है। मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलूं, देखूं कि वो कौन है, कौन मुझसे ये सारी बातें कह रहा है, पर मैं चाहकर भी अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। तभी एकदम से मेरी आंख खुल जाती है और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुरंत उसी समय अपनी दोनों आंखें फिर से बंद कर ली, पर पता नहीं क्यों, पर मेरे दोनों आंखों से आंसू बस बहे जा रहे थे। मैं उठकर बैठ गई, मेरा पूरा शरीर जैसे शांत हो गया था। थोड़ी देर के लिए मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ चुका था। यह मैंने क्या अनुभव किया, मैंने क्या सपना देखा। देविका जी कहती है कि अब मैं अपने दोनों आंखें बंद कर ली थी और मैं उस आवाज को अपने कानों में, उस धीमे स्वर को अब भी महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। तभी तत्क्षण उसी समय मेरी आंखों के सामने मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह आता है। मैं तुरंत आंखें खोल देती हूँ और मैं तुरंत भागते हुए घर के मंदिर की ओर जाती हूँ। हाथ जोड़कर अपने लल्ला के आगे बैठ जाती हूँ। मेरी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। यह मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसी अनुभूति क्यों की, मैंने ये कैसा सपना देखा, मैंने ये क्या अनुभव किया। देविका जी कहती हैं कि तभी मैं अपनी सासू माँ के पास गई और उन्हें पूरी घटना बताई। मेरे अनुभव को जानकर, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को जानकर मेरी सासू माँ भी एकदम से दंग थी। मैं उसी समय लड्डू गोपाल को वो पीले रंग की पोशाक पहनाती हूँ, वो मुकुट पहनाती हूँ और वो सारी ज्वेलरी भी पहना देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हमारे इधर कई दिनों से बारिश हो रही थी, धूप भी नहीं था, तो ठंड बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मैंने ऊपर से लड्डू गोपाल को एक शॉल उड़ा दिया, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को ठंड न लगे। और मैं उस दिन यह भली भांति समझ गई कि हमारे घर पर साक्षात लड्डू गोपाल विराजित है और मेरी हर बात को लल्ला सुनते हैं। मेरे दोनों बच्चों की तरह मेरे लड्डू गोपाल भी हम
उनसे आस रखते हैं। मेरे दोनों बच्चों की तरह मेरे लल्ला को भी आस थी कि मकर संक्रांति के लिए जो मैंने उनके लिए पोशाक लाया है वो मैं मकर संक्रांति वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को जरूर पहनाऊंगी। बाल गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को महसूस कर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और सच कहूँ तो आज भी जब मैं इस घटना के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न हो रहे हैं। मेरी आंखों से अब भी आंसू आ रहे हैं। देविका जी कहती हैं कि जो अनुभव मैंने उस दिन किया था उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। वैसे तो लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई लीलाएं की है, पर यह घटना, यह अनुभव मेरे दिल के बहुत करीब है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ जो अद्भुत लीला हुई है, बाल गोपाल ने जो अद्भुत लीला की है, उसे सभी भक्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए ताकि किसी भी भक्त से ऐसी भूल कभी भी ना हो। लल्ला को आपसे आस होती है, आपसे उम्मीदें होती है, यह आप समझ सके। देविका जी कहती हैं कि मकर संक्रांति के बाद बसंत पंचमी के लिए मैंने दोबारा लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग की पोशाक लाई। इस घटना के बाद भी लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में कई चमत्कार किए हैं। मैं पग पग पर अपने लड्डू गोपाल को महसूस करती हूँ। हर विपरीत परिस्थिति से मेरे लड्डू गोपाल हमें बाहर निकालते हैं। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि हे लड्डू गोपाल, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। देविका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना सुनकर मन भावुकता से भर गया। बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला को सुनकर और देविका जी के अनुभव को महसूस कर आंखें नम हो गई। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि हे लड्डू गोपाल, अपने सभी भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाइए। लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। और दोस्तों, जो यह घटना देविका जी के साथ घटी, तो आप लोग भी यह जरूर समझोगे कि लड्डू गोपाल जो आपके घर विराजित है वो मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है। और आपकी हर एक बात को लड्डू गोपाल बड़े गौर से सुन रहे हैं। और यह भी याद रखिए कि जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, इस सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है। इस कलयुग में भगवान भक्त के अधीन है। आपको आपके लड्डू गोपाल का ध्यान भी बिल्कुल उसी तरह से रखना है जैसे आप अपने सबसे प्रिय शख्स का रखते हैं, जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं। अगर आप अपने लल्ला के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं और आपने यह बात अपने लल्ला को बताई है, या कोई चीज आप खरीद कर लाते हैं और आप वो लल्ला को पहनाना चाहते हैं, अगर आप अपने लल्ला के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं और यह बात अगर आपने अपने लल्ला को बताई है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप खरीद कर लाए हो और आप अपने लल्ला को पहनाना चाहते हैं, और अगर बाद में आपका मन बदल जाए तो आपके लल्ला को उस चीज की आस होती है। इन बातों का ध्यान रखिए। वैसे तो लड्डू गोपाल को जैसे आपसे सेवा करवानी होगी वो करवा ही लेते हैं, पर आप लोगों को बाल गोपाल की लीलाओं को, उनके संकेतों को भी समझना है और उन पर विश्वास करना है और उसी के अनुसार लल्ला की सेवा करनी है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।